अजीज़ दोस्तान मोहतरम, आज से 1 साल कबल इसी जामिअत शरिया के अंदर, इसी अल-हफ़ला तरबिया के अंदर, इसी बंदा नाचीज़ ने आप अहबाब के सामने इसी महीने में एक दास्तान रखी थी। आपको एक जुल्म की और अलम की दास्तान सुनाई थी, मगर मेरा गुमान है कि हम उस दास्तान को भूल गए। मगर जब तक उस खालिक़े कायनात ने फ़कीर पुर तक़सीर को बोलने की ताकत अता फरमाई हुई है, हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम अपने भाइयों को मकसद याद करवाते हैं। अजीज़ दोस्तान मोहतरम, ये महीना रजब शरीफ का महीना है। रजब शरीफ के महीने और बैतुल मक़दस के दरमियान कई निस्बतें हैं। इसी महीने के अंदर हमारे आका मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला आलिहि वसहबिहि आपने अंबिया किराम की जमात करवाई बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा के अंदर। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया किराम की जमात की। इसके अलावा इसी महीने के अंदर, रजब शरीफ के महीने के अंदर, हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। फिर इसी महीने के अंदर ईसाइयों का एक बड़ा लश्कर बैतुल मुक़द्दस पर हमला के घर से आया और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया। फिर इसी महीने के अंदर सुल्तान यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला आपने बैतुल मुक़द्दस को फिर से, यानी बैतुल मुक़द्दस और इस महीने के दरमियान कई निस्बतें मौजूद। आज आपको एक दास्तान सुनाना चाहूँगा। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका दरबार लगा हुआ है। सुल्तान यूसुफ सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठे हुए हैं, अभी बच्चे थे। नजमुद्दीन अय्यूब बैठे हुए हैं। असदुद्दीन शेरको रहमतुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन बैठे हुए हैं। मिंबर पर काजी इब्न अरसून रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े और एक अजीम दास्तान सुना रहा। आपने फरमाया कि ईसाइयों ने एक अजीम लश्कर तैयार किया। मुक़द्दस जंग के नाम पर ईसाइयों ने एक अजीम लश्कर तैयार किया और बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा करने के लिए और बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए उन्होंने कूच किया। इधर इन्होंने कूच किया, उधर बैतुल मुक़द्दस का जो हाकिम था इफ्तिखारुद्दौला नामी शख्स, इस्लाम का हीरो रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको जब ये पता लगा कि ईसाई मुसलमानों पर हमला करने की गर्ज से और बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छीनने की गर्ज से हमलावर होने वाले हैं, आपने उस वक़्त के मिस्र के फातिमी खलीफा को खत लिखा। खत में तहरीर क्या थी? ऐ अमीरुल मोमिनीन, बात यह है कि जो ईसाइयों का लश्कर आ रहा है, जिसका मकसद बैतुल मुक़द्दस को तबाह बर्बाद करना, अगर आज आपने हमारे लिए लश्कर ना भेजा, हमारी मदद ना की, तो हम बैतुल मुक़द्दस को खो देंगे। जब उस फातिमी खलीफा को यह खत पहुंचा तो उस बेगैरत इंसान ने आगे से ये जवाब लिखवा दिया कि इस वक्त हम काफ़ी ख़तरों में मौजूद हैं, हर तरफ से हमारे पाया तख्त को खतरा है, इस वजह से मैं अपनी फ़ौज भेज नहीं सकता। जब इफ्तिखारुद्दौला को ये पता लगा, उसे मालूम होगा कि उस बादशाह ने ये लिख कर भेज दिया कि मैं लश्कर नहीं भेज सकता, इफ्तिखारुद्दौला सकते में आ गया। क्या ये किसी मुसलमान का खत है? ये ख़त किसी मुसलमान ने लिखा है? लेकिन फिर जब मोहर देखी तो यकीन आ गया कि किसी बादशाह का। अज़ीज़ान ग्रामी, मौरख़ीन लिखते हैं कि उस वक़्त इफ्तिखारुद्दौला के पास सिर्फ 1000 का लश्कर था और
और ईसाइयों के लश्कर की तादाद एक रवायत के मुताबिक 50,000 थी, और कई रवायात में तो हज़ारों के लाखों की तादाद में लिखा हुआ। तो जब वो लश्कर, ईसाइयों का लश्कर बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा करता है, तो ये इफ्तिखारुद्दौला रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इस्लाम का हीरो, जाबाज इंसान, अपने हौसले को पस्त नहीं होने देता और 1000 के लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद। क्या वजह थी कि 40 दिन तक इफ्तिखारुद्दौला 1000 के लश्कर के साथ 50,000 का मुकाबला करता। अजीज दोस्तान मोहतरम, वक्त बहुत कम है, मुख्तसर से वक्त के अंदर मैं आपको ये किस्सा तमाम करना चाहूँगा। 40 दिन के बाद ईसाइयों की हिकमत अमली की वजह से बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया। बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों ने हुक्मरानी करनी शुरू कर दी। बैतुल मुक़द्दस पर हमला करके बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हो। अब क्या, तारीख के औराक में ये बात लिखी हुई, अंग्रेज मौरखीन ने ये बात लिखी है। एक ईसाई था, रेमैंड नामी शख्स, उस बंदे ने खुद अपनी जुबान से ये बात दरियाफ्त की। उसने कहा मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था, और वो लिखता है कि जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया गया, जब बैतुल मुक़द्दस पर ईसाइयों ने कब्जा किया, तो उस वक्त उन्होंने क्या जुल्मों से, उस बंदे ने ये बात लिखी। उसने कहा मनाजर बड़े ज़बरदस्त थे, बड़े लायक दीद थे, यानी बड़े खूबसूरत मनाजर थे। उसमें हमारे अफराद ने अपने दुश्मन के सर तन से जुदा कर दिया। अभी के रहम दिल थे, कुछ ने तीरों के साथ उनको छन्नी कर दिया, कुछ ने इस तरह किया कि बंदों को पहले टार्चर किया, उसके बाद उनको जलाकर राख कर दिया। किसी को ऊंची इमारतों से नीचे फेंक दिया गया। एक रवायत के मुताबिक 40,000 मुसलमानों, औरतों, बच्चों, यतीमों, बुजुर्गों सबको कत्ल कर दिया। 40,000। और मौलिकीन लिखते हैं उस वक्त बैतुल मुक़द्दस के अंदर घुटनों घुटनों तक खून बह रहा था। अगर किसी ने रास्ता बना के गुजरना होता ना, तो लाशों को साइड पे करके गुजरता। खून किसका था यार, खून किसका था? हमारा खून। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान जिस्म वाहिद। अगर एक हिस्से को दर्द होता है तो पूरा जिस्म उससे नहीं होता। किसका खून था यार? एक रवायत के मुताबिक 40,000, एक रवायत के मुताबिक 70,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया, सरतन से जुदा कर दिए। वो बैतुल मुक़द्दस जो हमारी मुक़द्दस जगह है, जहाँ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अंबिया की जमात करवाई, वो जगह खून से लथपथ, हर तरफ खून। जब ये वाक़या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना, दिल में तहिया कर लिया, यार इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बैतुल मुक़द्दस करते हैं। आज इस जगह पर यह वाक़या बयान करने का मकसद भी यही था। हो सकता है आज भी कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठा हो, आज भी कोई नूरुद्दीन ज़ंगी बैठा हो, जो अपने दिल में ये तहिया कर ले कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम बैतुल मुक़द्दस। अज़ीज़ान ग्राम कदर, ये जुल्म और सितम की दास्तानें हमारे बच्चों को समझाई नहीं जाती। हमारे बच्चों को ये बताया जाता है कि इस्लाम दहशतगर्द है। अगर कोई शख्स जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है वो दहशतगर्दी है, अगर कोई शख्स जिहाद का नाम लेता है वो गुस्ताख है, वो दहशतगर्द है। ये कैसा इंसान है? तारीख के औराक को देखो कि किस तरह
हराकू खान ने बगदाद को दरगाह बर्बाद कर दिया। अजीज़ान ग्रामी, वक्त ख़त्म। एक इकबाल के कलाम पर मैं अपनी तकरीर का बिल्कुल ख़त्म करने वाला था कि कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गढ़ था तू जिसका तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में पाले तमद्दुन आफरी खल्ला के आईने जहाँ सहराए अरबियान तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित हो सही है। गवा दी हमने जो असलाब से मेराज पाई, सुरैया से ज़मीन पर आसमान हम हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय है, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा मगर वो इल्म के मोती किताबें जो देखा उनको यूरोप में दिन होता है।